हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो बुलडोजर एक्शन को लेकर तो एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि भाई देखो, ऐसे किसी का घर तोड़ देना कि उस फैमिली में से किसी एक ने क्राइम किया है और पूरे के पूरे घर को रास्ते पे ले आना, वो गलत है। अब और काफी ज्यादा लोग खुश थे, जो कि खासकर योगी विरोधी हैं, कि अब जो बाबा का बुलडोजर है वो रुक जाएगा। अब जो बाबा है वो अपना बुलडोजर नहीं चला पाएंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो रोक लगा दी है। लेकिन आप देख सकते हो कि जो योगी बाबा है उनका बुलडोजर अभी भी चल रहा है, अच्छा खासा काम कर रहा है। और मैंने अपनी जो वीडियो थी जिसमें मैंने ये सुप्रीम कोर्ट की पूरी जजमेंट अच्छे से एक्सप्लेन करी थी, उसमें मैंने यही कहा था कि रोक लगाने के लिए नहीं कहा है। जो सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने सिर्फ कुछ चीजें क्लैरिफाई करी थी कि देखो, जो लोगों की अपनी खुद की प्रॉपर्टीज हैं, अपनी खुद की जमीनें हैं, वहां पे बिल्डिंग्स बनी हैं, तो वहां पे तो आप सिर्फ इस बेसिस पे कि किसी एक मेंबर ने वहां पे क्राइम कर दिया और पूरी की पूरी बिल्डिंग को जो है वो आप डिमोलिश कर दो, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्योंकि एक ने क्राइम किया है तो उसकी सजा पूरे परिवार को तो नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीजों को क्लैरिफाई करा था। लेकिन अगर किसी पर्सन की प्रॉपर्टी जिसमें उसने इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रखी है, या फिर किसी ने पब्लिक प्रॉपर्टी को जो है वो हड़प रखा है, उस पर कब्जे कर रखे हैं, तो वहां पे तो बुलडोजर चलेगा ही। वो क्राइम किया है नहीं किया है वो फर्क नहीं पड़ता, वहां पे बुलडोजर चलेंगे। क्योंकि जहां पे आपने पब्लिक प्रॉपर्टी में कोई कब्जे कर रखे हैं, वो अथॉरिटीज के पास जो है वो पूरी पावर है कि वो अपनी जो जमीनें हैं उनपे जो भी कंस्ट्रक्शन हो रखी है, इलीगल कंस्ट्रक्शन, उसको डिमोलिश किया जाएगा। आपको प्रॉपर नोटिस दिया जाएगा, आपको अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा, आपको उस नोटिस को जो है वो चैलेंज करने का मौका दिया जाएगा। फिर उसके बाद एक मौका ये भी दिया जाएगा कि अगर ठीक है, साबित हो जाता है कि आपने इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रखे, तो अगर आप खुद से एग्री कर जाते हो कि ये वाला जो पोर्शन है मैं खुद से हटा लूंगा तो ठीक है, नहीं तो फिर बाद में तो अथॉरिटीज तो अपने हिसाब से उसको तोड़ ही देंगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने एंड में ये चीज अच्छे से क्लैरिफाई कर दी थी कि जो भी डायरेक्शंस मैंने दी हैं वो डायरेक्शंस अप्लाई नहीं होंगी जहां पे पब्लिक प्रॉपर्टी की बात आएगी। मतलब जहां पे आपने सरकारी जमीनों में कब्जे कर रखे हैं, सरकारी कोई नदी है, कोई सड़क है, कोई सरकारी जमीन होता है ना, जैसे गलियां निकली हैं, चलने का रास्ता है, वहां पे अगर किसी ने कब्जे कर रखे हैं तो भाई वहां पे तो बुलडोजर चलेंगे ही चलेंगे। वो क्राइम वाली कोई बात नहीं है कि कोई किसी ने क्राइम किया है। वो तो ये होता है ना कि जिसने क्राइम कर दिया वो थोड़ा सा हाईलाइट हो जाता है मामला, ठीक है, वो इंसान नजरों में आ जाता है, इसलिए वो चीजें हो जाती हैं। लेकिन अब क्या होगा कि अगर नजरों में कोई इंसान आ भी गया, किसी ने क्राइम कर दिया, अब जब उसकी जो जमीन है, उसका जो घर है, जब उसको देखने जाएंगे ना कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रखी है नहीं कर रखी है, तो उसके साथ जो आसपास वाले होंगे जिन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रखी है, आप उनके भी जाएंगे। तो बुलडोजर रुकने की बात नहीं कही गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया था अपनी उसी जजमेंट में। ये तो आपको मैंने थोड़ी सी हाईलाइटेड सी चीजें बताई उस जजमेंट की जो बुलडोजर एक्शन को लेकर आई थी स्पेसिफिकली। किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है वो जाकर मेरे चैनल पे देख सकता है। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अब ये तो हो गया बुलडोजर एक्शन वाली जजमेंट के बारे में बात। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक और जजमेंट दी है जो कि लिंक करती है उसी जजमेंट से, और अब सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी सी चीजें और क्लैरिफाई कर दी हैं, स्पेशली जो आपकी इलीगल कंस्ट्रक्शन होती है, अनऑथोराइज्ड जो कंस्ट्रक्शन की जाती है उनके लिए, चाहे वो कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं चाहे वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ बोल दिया कि भले ही आपकी प्रॉपर्टी जितनी मर्जी पुरानी हो, भले ही कोई अथॉरिटी उस पर आपको नोटिस देने में फेल हो गई हो, भले उस पर जो है वो कोई अथॉरिटी एक्शन लेने में फेल हो गई हो, भले ही आपने जितना मर्जी पैसा उसमें इन्वेस्ट किया हो, जितना मर्जी आपका खर्चा हुआ हो, कोई चीजें मैटर नहीं करती है। जो अथॉरिटी एक्शन ले रही है, जब भी वो नोटिस में आ गया कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आपने फेक तरीके से अपने पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी बनवा कर रखा है, मिलता है ना कंप्लीशन सर्टिफिकेट, प्लानिंग के हिसाब से बना है, नक्शा पास हुआ है नहीं हुआ है, वो सारी चीजें भले ही आपने ले रखी है लेकिन आपने वो गलत तरीके से जो है वो ली है। अब आप वो भी शो कर रहे हो कि पहले तो अथॉरिटीज ने एक्शन नहीं लिया, अब कैसे ले रही हैं, हमारा ये नुकसान हो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां पे ये चीज आ गई कि आपने इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रखी है, जहां पे ये चीज आ गई कि भाई आपने पब्लिक प्रॉपर्टीज को जो है वो एंट रखा है, वो चीजें डिमोलिश होंगी और वो होंगी, उसमें आपकी कोई प्ली नहीं चलेगी। आप इस चीज को नहीं बोल सकते कि ये तो 24-25 साल पुरानी प्रॉपर्टीज हैं, उससे पहले अथॉरिटीज ने कभी कोई एक्शन नहीं लिया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब अगर सीरियसली अब जाके काम हो रहा है तो वो होगा। अगर हम आपको बढ़ावा देंगे, हम ये बोलेंगे कि हाँ इतनी पुरानी थी, किसी पर्सन का इतना पैसा लगा है, उसको इतना नुकसान हो जाएगा, तो
तो ये चीजें बढ़ावा देने वाली होती हैं। बट तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ऐसा नहीं होगा, किसी के लिए कोई सिंपैथी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि जब आप प्रॉपर्टीज खरीदते हो, ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप देखो, पहले चेक करो कि वो प्रॉपर्टी किसी पब्लिक लैंड में तो नहीं आती है, वो प्रॉपर्टी का कोई इशू तो नहीं है, जो सेलर है वो उसका असली में उसको उसके पास टाइटल है या नहीं है, वो चीजें देखना बायर का भी काम है और साथ में सेलर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो डिस्क्लोज करे। तो इस चीज की प्ली कोई नहीं ले सकता। पहली बात तो ये है, क्योंकि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, जो आपने पब्लिक प्रॉपर्टीज में इंक्रोचमेंट कर रखी होती है, कब्जे कर रखे होते हैं, अल्टीमेटली वहां पे वो प्रॉपर्टीज डिमोलिश होंगी ही होंगी, उसके लिए कोई सिंपैथी किसी के लिए नहीं है। और ये सख्त बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई ये जो अभी जजमेंट अभी सुप्रीम कोर्ट की आई है, इसकी जो कॉपीज हैं ये सारे हाई कोर्ट्स में भी जाएंगी, आगे जो स्टेट अथॉरिटीज होती हैं, जो यूनियन टेरिटरी अथॉरिटीज होती हैं, वहां भी जाएंगी, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई ऐसे मैटर आते हैं तो उनको इसी हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने सबसे ज्यादा जो जोर दिया है इस बात पे दिया है कि जो ऑफिशियल्स होते हैं, जो अथॉरिटीज होती हैं, और उसमें जो पर्सन है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कहीं पे अगर ऐसी कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रही है तो उसको उसी टाइम पे जो रोक नहीं लगानी है, उन लोगों पे भी एक्शन लिया जाए। और अगर कोई कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फिर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट बिना प्लानिंग के हिसाब से, जिसको कहते हैं ना कि हाँ थोड़े बहुत पैसे खा लिए और जो है वो सर्टिफिकेट इशू कर दिए, अगर कोई ऐसा करता है तो उन ऑफिशियल्स पे भी जो है वो क्रिमिनल एक्शन लेने की जरूरत है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इट शैल बी टेकन, मतलब शैल का मतलब है कि जो अथॉरिटीज हैं, प्रॉपर अथॉरिटीज, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे जो है वो क्रिमिनल एक्शन लेंगे और साथ में जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स होती हैं वो भी उस पर चलाई जाएंगी। तो हर एक लेवल पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ऑफिशियल्स को छोड़ देंगे, अगर हम बोलेंगे ये सिर्फ सेलर्स या बायर्स की गलती है तो ये काम नहीं चलेगा। आज अगर ऑफिशियल्स को फ्री छोड़ देंगे ना तो वो नजरअंदाज ही करते आएंगे ऐसी किसी भी इलीगल कंस्ट्रक्शन को, या फिर जो इंक्रोचमेंट्स करते हैं, कब्जे करते हैं पब्लिक प्रॉपर्टीज पे, तो ये होता ही जाएगा। इसलिए जरूरी है कि ऑफिशियल्स जो है उनके ऊपर भी एक्शन लेना बहुत जरूरी है। तो ये मैटर यूपी का था, मेरठ का था, जो पर्सन ये गया था अपील में, पहले हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोल दिया था कि डिमोलिश होंगी, लेकिन उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा जाके अपील के थ्रू। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि भाई देखो, भले ही आपने 24 साल पहले खरीदी होंगी, भले ही आपको पता नहीं था, उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कोई जस्टिस वाली बात नहीं है कि आप ये बोलने आ गए कि हाँ हमारा इतना नुकसान होगा या हमने इतनी इन्वेस्टमेंट करी है, हमें पहले से नहीं पता था, क्योंकि ये सारे बहानेबाजी होती है। और सीधी सी बात है कि जहां पे आपने इलीगल कंस्ट्रक्शन करी है वो डिमोलिश होगा, क्योंकि आज हम आपको बोल दें कि कोई बात नहीं, वैसे 10 पिटीशन और उठ के आएंगी कि हमारा तो इतने साल पुराना है, इतना साल पुराना है। अब इतने साल पुराने अगर किसी अथॉरिटी ने अपना काम अच्छे से नहीं करा तो हम उस अथॉरिटी पे जो अपना काम अच्छे से कर रही है उस पर रोक नहीं लगा सकते। तो अल्टीमेटली जिस भी अथॉरिटी ने क्वेश्चन उठाया, जिस भी अथॉरिटी ने नोटिस दिया, ठीक है वो अपना काम कर रहे हैं, तो हम उन पे रोक नहीं लगा सकते कि भाई ये तो उनके पास इतनी पुरानी थी, उस टाइम पे किसी अथॉरिटी ने एक्शन नहीं लिया तो अब लेंगे तो ये सही नहीं होगा। नहीं, जिस भी अथॉरिटी ने एक्शन लिया है वो अपना काम ईमानदारी से अगर कर रही है तो उस पर रोक नहीं लगाई जाएगी। आपने इलीगल कंस्ट्रक्शन करी है और वो चीज जो है वो तब से ही इलीगल थी जब से आपने उस पर कंस्ट्रक्शन करी है। तो क्योंकि हुआ क्या था, बेसिकली इस प्रॉपर्टी पे भी नोटिस गया था, लेकिन उस टाइम पे एक्शन नहीं लिया गया था क्योंकि जो गवर्नमेंट थी उसने सपोर्ट किया था, जो पुलिस अथॉरिटीज थी उसने प्रोटेक्शन नहीं दी थी। और वो इसीलिए नहीं दी थी क्योंकि ऊपर से ऑर्डर नहीं आए थे देने के, इसीलिए वो जो इलीगल जो शॉप्स बनी थी, कमर्शियल प्रॉपर्टीज बनी थी, वो वैसी की वैसी चलती आ रही थी। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर अब गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व होके वो सारी चीजें कर रही है तो हमें उस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि उनको पीछे हटाना चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जो अथॉरिटीज हैं उनके लिए भी डायरेक्शन जो है वो जारी करी है कि जो सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा वो कैसे करना है, जो बिल्डिंग प्लानिंग परमिशन है वो कैसे दी जाएगी। अगर कोई ये सारी डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करता है और इसके बावजूद भी अगर वो इलीगल तरीके से अगर सर्टिफिकेट्स वगैरह इशू करता है, परमिशन देता है, नक्शे पास करता है, तो उस ऑफिशियल के ऊपर जो है वो कार्रवाई की जाएगी और वो क्रिमिनल कार्रवाई होगी और साथ में जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स हैं वो भी उसके ऊपर चलेंगी। तो सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त है इस मामले को लेकर। और जो लोग बहुत खुश हो रहे थे, जिनको शांति पड़ रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर एक्शन अब नहीं होगा, देखो बुलडोजर एक्शन अभी भी हो रहा है और वो होगा, और अब काफी ज्यादा जोरों शोरों से होगा। क्योंकि यूपी गवर्नमेंट की एक बात की तारीफ मैं जरूर करूंगी कि यूपी गवर्नमेंट ने पहले भी किसी की जो पर्सनल प्रॉपर्टीज थी उनको नहीं छेड़ा था। पहले भी जो यूपी गवर्नमेंट है उसने जब एक्शन लिए भी थे किसी क्रिमिनल के ऊपर, तो वो लोग थे जो वहां के डॉन बनते थे,
जो वैसे ही जो सरकारी ज़मीन है उन पे कब्जे करके बैठे थे। तो वो जो भाग गए या जिनको अरेस्ट किया गया तो उनके घर पे कोई नहीं रह रहा था। उनको बाकायदा अगर वो रह भी रहे तो उनको टाइम दिया था, लेकिन वो जो प्रॉपर्टीज़ थी, जो ज़मीनें थी, वो गवर्नमेंट की ज़मीनें थी जिन पे कब्जे कर रखे थे उस गवर्नमेंट की वजह से, जो पुरानी गवर्नमेंट थी उसकी वजह से जो कब्जे कर रखे थे, जिनको किसी ने छेड़ा नहीं था। तब जो है वो योगी गवर्नमेंट ने या यूपी गवर्नमेंट आप कह लो, उन्होंने उस पर एक्शन लिया था, क्योंकि वहां से पिटिशंस तब भी नहीं गई थी बुलडोजर एक्शन को लेकर। योगी बाबा की देखा देखी में बाकी अदर स्टेट्स में जब ये बुलडोजर एक्शन होने लगा, उन्होंने ये देखा कि जो योगी बाबा है वो एक्शन कैसे ले रहे हैं, वो किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी को हार्म नहीं कर रहे थे उस टाइम पे भी। लेकिन जो बाकी स्टेट्स हैं उन्होंने उसको एक रोल मॉडल की तरह उठा के, जिसने भी क्राइम किया उसके घर पे वैसे ही बुलडोजर चला दिया, भले वो उसका खुद का ही घर क्यों ना हो। और इनफैक्ट एक तो ये हुआ था कि वो इंसान जिसने क्राइम किया था वो रेंटेड प्रॉपर्टी में रह रहा था, और जो ओनर था उसी के घर पे जो है बुलडोजर चला दिया था। तब वो पिटिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गई थी और वो तब डायरेक्शंस आई थी, ठीक है। लेकिन जो यूपी गवर्नमेंट है वो पहले भी लॉ के दायरे में रह के ही, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके दायरे में रहकर ही काम कर रही थी और अपना जो है वो बुलडोजर चला रही थी। और अभी जो बुलडोजर है वो चल रहा है और अब काफी जोरों शोरों से चलेगा, क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जहां पे भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको उठा दिया जाए, कोई किसी पे रहम करने की कोई जरूरत नहीं है। और इनफैक्ट बाकी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को भी कहा है कि अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो भाई उन पे एक्शन लिया जाए, बढ़ावा ना दिया जाए। क्योंकि जब इलीगल कंस्ट्रक्शन होती है तो जिस पर्सन ने इलीगल कंस्ट्रक्शन करी है वो उसके लिए तो खतरा है ही, लेकिन जो नियर बाय लोग रहते हैं उन पे भी खतरा होता है। पॉल्यूशन बढ़ता है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, उन सारी चीजों पे इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए इस चीज को बढ़ावा ही नहीं देना है। अगर कोई करता है अभी तो मतलब अभी तो जो ऑफिशियल होगा वो तो डायरेक्शन में रहते हुए ही काम करेगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने दी है वो तो उसी हिसाब से काम करेगा। लेकिन अगर किसी ने पहले जो है वो गलत तरीके से इशू कर रखा है, परमिशन दे रखी है, बिल्डिंग सर्टिफिकेट दे दिया है ऐसे ही, तो उसको भी हटाने की परमिशन पूरी है। नोटिस दो उनको, 2 हफ्ते का टाइम दो और उसके बाद जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको हटाया जाए। तो ये है पूरा मामला। और इसके अलावा किसी को पूरी डायरेक्शंस और इन डिटेल अगर ये जजमेंट पढ़नी होगी तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस जजमेंट का लिंक भी मिल जाएगा। तो बुलडोजर चल रहा था, चल रहा है और आगे भी चलेगा जब तक यूपी का पूरा नक्शा चेंज नहीं हो जाता। और जो लॉ एंड ऑर्डर है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो प्लानिंग के हिसाब से जैसे चीजें होनी चाहिए, जब तक वो वैसी नहीं हो जाती तब तक योगी बाबा का बुलडोजर नहीं रुकेगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हो इस पूरी जजमेंट के बारे में, बाकी बुलडोजर एक्शन के बारे में मुझे कमेंट करके बताना। और इस वीडियो का कोई भी पार्ट अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर करना। और मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और आज